क्या आपने कभी सोचा है कि ये नन्ही सी चूंटियां जिन्हें हम अक्सर नज़र अंदाज कर देते हैं, किस कदर मुनज़्ज़म और हैरत अंगेज अंदाज में अपनी दुनिया तामीर करती हैं। एक मिट्टी का जर्रा उठाने से लेकर पेचीदा सुरंगों और महफूज कमरों की तख्लीक तक उनकी मेहनत और हिकमत अमली हमें वर्ताए हैरत में डाल देती है। उनका हर अमल एक हैरानकुन कहानी सुनाता है जो कुदरत के करिश्मों का जीता जागता सबूत है। आइए उनकी दुनिया में झांक कर देखते हैं कि ये नन्हे मोयमार कैसे अपने घरों की तामीर करते हैं जो न सिर्फ महफूज बल्कि हैरत अंगेज तौर पर मुनज़्ज़म भी होते हैं। कुदरत की तख्लीक करदा मखलूक़ात में चूंटियाँ एक हैरत अंगेज मिसाल हैं। इनके छोटे से वजूद में एक बड़ी तंजीम और हिकमत छुपी हुई है। चूंटियाँ न सिर्फ सख्त मेहनती होती हैं बल्कि वो अपने घरों की तामीर में ऐसी महारत का मुजाहरा करती हैं जो हमें हैरत में डाल देती है। आइए देखते हैं कि यह नन्ही मखलूक किस तरह अपने घर बनाती है। चूंटियाँ हमेशा मुनज़्ज़म तरीके से काम करती हैं। उनके यहाँ कामों की वाज़ेह तक़सीम होती है। कुछ चूंटियाँ मजदूर होती हैं, कुछ मुहाफिज और कुछ निगरान। जब एक नई जगह पर घर बनाने की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले स्काउट चूंटियाँ इर्द गिर्द के इलाके की जांच करती हैं और मुनासिब जगह तलाश करती हैं। वो ऐसी जगह चुनती हैं जो महफूज हो और जहाँ खुराक हासिल करना आसान हो। घर की तामीर का आगाज़ ज़मीन की खुदाई से होता है। मजदूर चूंटियाँ अपने ताकतवर जबड़ों की मदद से ज़मीन में सुरंगें बनाती हैं। वो मिट्टी के ज़रात को अपने मुंह में उठाकर बाहर ले जाती हैं और मखसूस तरतीब से जमा करती हैं ताकि रास्ता खुला रहे। ये सुरंगें नहायत पेचीदा होती हैं और उनमें मुख्तलिफ रास्ते और कमरे होते हैं। चूंटियाँ अपने घरों में मुख्तलिफ किस्म के कमरे बनाती हैं, जैसे रिहाइश के कमरे जहाँ चूंटियाँ रहती हैं, खुराक के ज़ख़ीरे के कमरे जहाँ वो अपने जमा करदा खाने को महफूज रखती हैं, मलका का कमरा। ये कमरा सबसे महफूज और मखसूस होता है जहाँ मलका चूंटी रहती है और अंडे देती है। बच्चों की परवरिश का कमरा, यहाँ अंडों और लार्वा की देखभाल की जाती है। हवा और पानी का निज़ाम, चूंटियों के घरों में हवा की आमदोरफ्त का ख़ास इंतज़ाम होता है। सुरंगें इस तरह बनाई जाती हैं कि उनमें हवा का गुज़र आसानी से हो सके। बारिश के पानी से बचाव के लिए वो घरों की गहराई का ख़ास ख्याल रखती हैं और इजाफी रास्ते बनाती हैं ताकि पानी उनके घरों में दाखिल न हो। चूंटियाँ अपने घरों की तामीर में इर्द गिर्द के कुदरती मवाद का इस्तेमाल करती हैं। मट्टी, रेत, पत्तियाँ और लकड़ी के टुकड़े उनके घरों का हिस्सा होते हैं। उनके घर दरख्त पर हों तो वो पत्तों को जोड़कर मजबूत घोंसले बनाती हैं। चूंटियाँ घर की तामीर के दौरान आपस में भरपूर ताउन करती हैं। एक चूंटी जो मिट्टी या खुराक उठा रही होती है, बाकी चूंटियाँ उसकी मदद के लिए तैयार रहती हैं। उनकी इज्तिमाई मेहनत और गैर मामूली हम आहंगी एक मिसाली सबक फराहम करती है। चूंटियों के बनाए हुए घरों को अगर करीब से देखा जाए तो उनकी पेचीदगी और खूबसूरती हैरत में डाल देती है। ये नन्हे मोयमार ना तो किसी स्कूल में गए ना किसी तरबियत से गुजरे, लेकिन उनके घरों की तामीर में गैर मामूली सलीका और अक़ल नज़र आती है। चूंटियाँ हमें सिखाती हैं कि तंजीम, मेहनत और बाहमी ताउन से बड़ा काम भी मुमकिन बनाया जा सकता है। उनके घरों की तामीर कुदरत के शाहकारों में से एक है जो हमें इंसानियत और मेहनत की कदर सिखाती है।